हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई फिजिक्स 2024 के अनदर प्रॉब्लम चैप्टर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इसमें स्टूडेंट हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जब भी फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल टाइम के साथ चेंज होता है। यहाँ इन्होंने 100 टर्न वाली एक कोयल दे रखी है जिसकी रेडियस दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है। रेजिस्टेंस इसलिए कि करंट पूछ रखा है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं पूछी। I इजिकल टू वी इजिकल टू आई आर से I इजिकल टू ई बाय आर करना पड़ेगा अपने को लास्ट में। तो वो जो कोयल है 100 टर्न वाली वो पड़ी कहाँ है? एक बड़ी सोलेनॉइड के अंदर पड़ी, जो बड़ी सोलेनॉइड की रेडियस 1.8 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बड़ी सोलेनॉइड का करंट अचानक से मान लो ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया। ये जो करंट था ये डी आई बाई डी टी, इसका करंट चेंज हुआ। करंट चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड छोटी कोयल से लिंक था। आइए सारी कहानी लिखते लिखते बताते जाते हैं। तो फ्लक्स जो कि हम 100 टन कोयल की बात करते हैं NBA होता है। फ्लक्स का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ टर्न इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब नंबर ऑफ टर्न कोयल की कितनी दे रखी है? 100। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता नहीं कि इस कोयल में से कितना है, लेकिन ऊपर वाली सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इसमें से सारी होकर के गुजर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा सोलेनॉइड का काम करेगा इसमें, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एरिया पाई आर स्क्वायर और रेडियस कितनी दे रखी है? पाई इंटू 1.6। जो छोटी सोलेनॉइड है कोयल है जो उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम n की वैल्यू, b की वैल्यू और एरिया की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अभी हमको फाइंड आउट करंट करना है, लेकिन ये एक बार इंड्यूस ईएमएफ ही चल रहा है काम अपना। d बाई डी टी एन, बी की वैल्यू क्या है? म्यू नोट एन आई। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर इंट लेंथ, जो कि दे रखा है 250। स्मॉल एन दे रखा है अपने को, वो भी n 100 दे रखा है और स्मॉल n कितना दे रखा है? 250 टर्न पर सेंटीमीटर। n इजिकल टू 250 टर्न। तो पर सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैलकुलेशन बहुत है इस क्वेश्चन के अंदर और मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और है हमारे पास NBA में एरिया। तो अब चीज क्या चेंज हो रही है? फील्ड तो चेंज हो रहा है। फील्ड किस वजह से चेंज हो रहा है? करंट के कारण। तो करंट डी आई बाई डी टी रह जाएगा, बाकी सारी चीजें अपने को दी भी हुई हैं और बाहर आ जाएंगी। एन म्यू नोट एन ए बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी आई बाई डी टी। और वो दे रखा है 1.5 एम्पियर 25 मिली सेकेंड के अंदर जीरो हो गया, I2 माइनस I1। तो अब कुछ नहीं, डाटा पुट करना है। n की वैल्यू 100, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ 250 पर सेंटीमीटर दे रखा है, पर मीटर में चेंज करना होगा तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। पाई इंटू 1.6, ये कॉन्टिन्यूटी में चलता जाएगा। मैं इसको सारा डाटा नीचे लिखता हूं पूरा। नंबर ऑफ टर्न 100, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ कितनी देखिए? 250, वो बड़ी सोलेनॉइड की, पर सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 2। एरिया है पाई आर स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर इंटू फिर उसको सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2 होता है, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस। अब ये हमारे पास है अभी डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी। डी आई कितना है? 1.5 माइनस 0 1.5 और कितना डी टी की वैल्यू कितनी है? 25 मिली सेकेंड। 25 मिली को 10 की पावर माइनस 3 लिए। और अगर अपने को करंट पता लगाना है तो आर से भी डिवाइड करना पड़ेगा और आर दे रखी है 5 ओम कोयल की। अब सारा डाटा हमारे पास है बच्चों।
और उन्होंने कहा था पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लो। बिल्कुल आसान है, हर चीज़ अपने आप से कटेगी। 25 10 से कटेगा, 5.3 से कटेगा और कोई डाटा नहीं है, सारी 10 की पावर्स हैं। पाई इंटू पाई इन्होंने कह दिया क्वेश्चन के अंदर, टेक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास बच गया 100 इंटू 4, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 और क्या 4 ले लिया, पाई स्क्वायर ले लिया, 10 की पावर -7 में अभी लेता हूँ, 8 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3। दोबारा तो नहीं काउंट हो रहा। 100 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ली थी मैंने, ये आ गया 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर -4 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 पड़ा हुआ है और इंटू में 0.3। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, सारी 10 की पावर है। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 4 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3 हो जाएगा 1.2। तो डिजिटल तो रह गए 3 ही, 1.6 इंटू 1.2 और 10 की पावर सारी देखो, 2 और 3 6 में से गए हमारे पास 11, बच गया 10 की पावर -5। तो अब इस डाटा को हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, करके मैंने रख रखा है। जो आंसर आया है 30.72 मिली एम्पियर। तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको खुद भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये 16 इंटू 60 2.56 हो जाएगा, 2.56 इंटू 1.2 लगभग आ जाएगा, कोई ऐसे करके देख लेते हैं आप। 16×96 9 और 16×16 9 पे 2.56 को 1.2 से करना है। 12×6 72, 2 7 6 और 6 30, 30.3072 ये आ गया मल्टीप्लाई करके रख रखा था, फिर भी मैं दोबारा कर लेते हैं। 3.072 इंटू 10 की पावर -5 और ये लगभग आ जाएगा अपने पास। अभी भी कोई गड़बड़ थोड़ी सी कैलकुलेशन में हो सकती है बच्चों, ये कोई 10 की पावर 3 या 6 रह गया, और 10 की पावर 2 1 4 और 3 7, 1 3 3 6, 10 की पावर -5। वैसे ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये लगभग बन गया अपने पास 30.72 इंटू 10 की पावर -6, तो 30.72 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेशन में थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो सकती है, बाकी बहुत अच्छे तरीके से सवाल करवाया है बच्चों। जरूर सब्सक्राइब करें चैनल, खास CBSE पेपर्स के लिए।